जय श्री राम दोस्तों। चलिए हम रामचरितमानस की चौपाइयाँ कुछ आज फिर अध्ययन करते हैं, पढ़ते और सुनते हैं। देखिए इसके अर्थ सहित मैं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल, मोहि बिहस कहो असिमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धरा में उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसाई तेहि। तथा मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं, जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है। संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कही चल्यों सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यों कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यों जबहि बरिचर के तू, छन महु मिटे सकल सुत से तू। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के जिह्वा की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डालकर भाग गई। चलिए आगे है छंद। भाग्यों विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजुग महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहि, महु जाई तेहि अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को, रखवार जग खरु भरु पर। दुई माथ के ही रतिनाथ देहि, कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वह सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होगा? अब क्या होने वाला है? और क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है, जिसके लिए रति के पति कामदेव कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? तो चलिए, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, रामायण आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कमी हो तब भी आप कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए, जय श्री राम।